हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल्स और मेरा नाम जैद है। क्या आप कभी ये वंडर करते हो कि ऐसे काफ़ी सारे काम हैं जो इम्पोर्टेंट टास्क्स होते हैं आपके वर्क प्लेस पे, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़े क्लाइंट्स होते हैं, वो आपको क्यों नहीं दिए जाते जबकि आप बहुत अच्छी काम की डिलीवरी करना जानते हैं? या ऐसे आपके बहुत सारे कलीग्स होंगे जो आपको लगता है कि केपेबल है, डिजर्विंग है आप ही की तरह, बट उनको वो सारे टास्क, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो दी नहीं जाती, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी नहीं जाती, जबकि एक स्पेसिफिक पर्सन को या एक या दो स्पेसिफिक पर्सन को आपके वर्क एनवायरनमेंट में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स दे दिए जाते हैं। ये चीज़ मुझे रियलाइज हुई, मेरे खुद के भी ये सारे कंप्लेंट्स रहते थे विद रिगार्ड्स टू माई वर्क प्लेस कि मेरा एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, मेरी वैल्यू डिलीवरी बहुत अच्छी है, मैं रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे लेकर आता हूँ, बट स्टिल बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं चाहता हूँ वो बहुत सारी बार दूसरों को पास ऑन कर दी जाती। ये मेरा रियलाइजेशन रहा है और मैं इसको लेकर काफी दुखी भी रहता था, काफी अंदर ही अंदर कंप्लेन भी करता था, फ्रस्ट्रेशन भी रहती है कि मैं भी तो अच्छे रिजल्ट्स लेकर आया हूँ, मैं इनफैक्ट बेस्ट रिजल्ट्स लेकर आया हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, इन द पास्ट 15, 18, 20 years of my organization I have done the best, but why दिस काइंड ऑफ दुर्व्यवहार जो हम बोलते हैं, या दो नज़र, और हम वो फ्रस्ट्रेशंस जताते हैं। बट ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुई क्योंकि जैसे कि अब मैं भी एक टीम लीड हूँ और मैंने कोई टास्क जो कि काफ़ी रूटीन और मंडेन टास्क है, वो वन ऑफ द पर्सन हु वर्क्स विथ मी, उनको मैंने ये काम दिया और वो उस काम को वो वीकेंड के ऊपर दे वर जस्ट ड्रैगिंग इट। और वो काम लिटरली अगर दे दैट पर्सन वुड हैव यूज्ड सम बिट ऑफ टैक्ट, थोड़ा अकल, थोड़ा टैक्ट यूज करते, तो वो काम ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। बट उन्होंने मुझे रात को 3, 3:30 बजे, यानी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हम बोलेंगे, तो 3:30 बजे वो जो एक प्रेजेंटेशन, एक डेक होती है, वो भेजी और उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें भेजी, थिंकिंग शायद उनको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि जब मैं बहुत जूनियर पोजीशंस पे रहता था मुझे ऐसा लगता था कि रात को 9 बजे ईमेल करने का मतलब है कि मेरा बॉस सोचेगा कि वाओ ज़ैद इज सो हार्ड वर्किंग। बट जब मैंने सुबह उठकर उनका मैसेजेस देखे और उनके ईमेल्स देखे रात के 3:30, 4:45 बजे, मुझे ये नहीं फील हुआ कि वाओ व्हाट अ हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मुझे ये फील हुआ कि आप कितने अनरिसोर्सफुल हो, राइट, एज अ पर्सन, कि आपको ये बेसिक टास्क करने में इतना टाइम लग गया, जबकि ये काम बहुत आसानी से किया जाता था, बहुत सारे लोगों की हेल्प की भी जरूरत नहीं थी, और अगर आपको हेल्प चाहिए होती तो यू कुड हैव मोबिलाइज्ड पीपल। मोबिलाइजेशन एक बहुत बड़ा पावर है। यहाँ पर मैं इस चीज पे आपका गौर चाहूंगा कि जो मोबिलाइजेशन होता है, लोगों को अपनी कंफर्ट जोन से हिलाकर उनसे काम निकलवा पाना सबसे बड़ा रिसोर्स है। तो अगर आपको लगता है कि आप को आपका बॉस या तो प्रमोशन में भूल जाते हैं या ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स के टाइम पर भूल जाते हैं, द रीजन इज कि वो बॉस आपका समझता है कि हाँ ये बंदा हार्ड वर्किंग तो है या ये बंदी हार्ड वर्किंग है, बट इनके पास लोगों को मोबिलाइज करने का पावर नहीं है, लोगों को अपने कंफर्ट जोन से हिलाकर उनसे काम निकलवा पाने का ताकत इस बंदे में, या टैलेंट या कैपेबिलिटी फिलहाल नहीं रखता। इसीलिए आपसे वो रोल्स ले लिए जाते हैं या आपको वो रोल्स पास ऑन नहीं की जाती। ये बहुत डीप इंसाइट है। तो आपको रादर देन लुकिंग आउटवर्ड्स और आपके बॉस को ब्लेम करना, आपके वर्क प्लेस पे लोगों को ब्लेम करना, लोगों को ये बात कहना कि वाओ दे आर सो बायस्ड और आपसे उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, या XYZ फ्रस्ट्रेशंस अपने निकालना उनके ऊपर, रादर देन दैट आई वुड सजेस्ट हम अपने आप के अंदर देखें, इस इंसाइट को आप पकड़ के रखें, राइट, और इस इंसाइट के ऊपर आप काम करें। जब आप लोगों को मोबिलाइज करना सीख जाओगे, आप लोगों को रफल करके उनको उनके कंफर्ट जोन से निकाल कर उनसे काम ले पाओगे, एंड नॉट जस्ट एज अ मैनेजर। अच्छे लोग वो होते हैं जो विदाउट मैनेजर की डेजिग्नेशन के मैनेजर रियल रोल को अज्यूम करते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करनी आती है क्या? ये भी एक कैपेबिलिटी होती है उन लोगों में। लीडर का बैज लिए बिना लीडर की तरह बिहेव कर पाना, लोगों को टास्क डेलीगेट कर पाना, बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क खुद के लिए भी ले लेना जो लोग आपको लग रहा है नहीं कर पा रहे, ये सब कुछ अगर आप करना जानते हैं और आप लोगों को रफल करना जानते हैं, देन यू विल ऑटोमेटिकली सी कि आपके जो बॉस है या आपके सीनियर्स है वो आपके ऊपर भरोसा करने लगे और आपको ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर की जाएगी, रादर देन बीइंग समवन जो बहुत एग्जीक्यूशन में अमेजिंग है बट डेलीगेशन में लैकिंग है।
है, राइट? नॉट जस्ट एज अ मैनेजर बट इन ऑल सेंसेस, क्योंकि एज अ मैनेजर एक बार आपके पास पोजीशन आ जाती है तब तो आप डेलीगेशन कर ही लेते हो, बट क्या आप अपने सेम पीयर ग्रुप में वो लीड ले सकते हो क्या बिना बैज के कि मैं मैनेजर या मैं लीडर हूँ, राइट? विदाउट दैट कैन यू डू दैट? सो दैट इज अ डीप इनसाइट फॉर यू गाइस टुडे। स्टार्ट अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोबिलाइज करना लोगों को आप सीखें, और इट्स अ स्किल दैट नीड्स टू बी लर्नड। कोई बॉर्न नहीं होता एज अ लीडर, या कोई बॉर्न नहीं होता इन सारी कैपेबिलिटीज के साथ, बट आपको स्लोली स्टेडली एक बार समझ आ जाए आप अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं। इसी थॉट के साथ मैं आज का वीडियो एंड करना चाहता हूँ। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल्स, माय नेम इज जैद एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।